हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत मज़ेदार शानदार चल रही होगी। जैसे कि हमारे रोज़ के टेस्ट सीरीज़ चल रहे थे, तो आज भी मैं आपके लिए जीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ लेके आई हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं उनकी डिमांड यही है कि हमें जीएस की टेस्ट सीरीज़ चाहिए। तो मैंने आपके लिए जो टेस्ट सीरीज़ लाई है, इसमें हमने जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस किया है, क्योंकि हमारा वीएलडब्ल्यू का जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है 10 दिसंबर को। तो हमें उसकी तैयारी एकदम ज़ोरदार शानदार करनी है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, इसलिए आज आपको मेरे आवाज़ से ही लग रहा होगा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मैं बोल्ड होके बोल रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसी वजह से। एंड चलिए शुरू करते हैं। खुशी का राज जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम करते हैं अपने टेस्ट सीरीज। हाँ, इस बार मैंने क्या किया है, खुशी का राज यही है कि मैंने आपको टेस्ट सीरीज के अंदर ही आंसर दिए हैं, एंड जो भी बच्चे मुझसे बाद में आंसर की मांगते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस के अंदर ही जो है आंसर की आपकी लगा दिए। ठीक है ना, तो ताकि आपको भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल को, हाँ, एक दो बातें मुझे हमेशा बोलनी पड़ती है आप सबको। चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब ही कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। आज ज़्यादा क्वेश्चंस हमने लाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसमें, जो भी एग्जाम हुए हैं जेके एसएसबी के, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसमें, एंड मिक्स भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। Who among the following invaded Kashmir on 24th of October 1947? देखिए, पहले तो आपको पता है जब आज़ादी हुई थी तो जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर है, वो भारत का पार्ट नहीं हुआ करता था, ये आप सबको पता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन होता है 26 अक्टूबर 1947 को, तब जाके जो है जम्मू कश्मीर का पार्ट, जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का पार्ट बनता है, उससे पहले नहीं पड़ता। अब ये पार्ट तो बनता है, बट उस टाइम पे भारत जो कश्मीर है उसमें किसने अटैक किया था? इंडियन राजपूत ने, ट्राइबल पठान्स ने, शेरपाज ने, या फिर सिंध ब्राह्मण्स ने? इनमें से किसने इन्वेड किया था कश्मीर को 24 अक्टूबर 1947? चलिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप लोग सभी आंसर दे सकते हैं। एंड जब आप ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन की जो इससे पीछे जो कहानी है ना, जब आप यही सुनोगे ना, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि आपको अपनी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को जानने का बहुत और ज़्यादा मन करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर आपको सुननी है तो बहुत सारे लेक्चर्स भी हैं यूट्यूब पे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड एक और हैं, विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हमें कश्मीर की हिस्ट्री बताई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री, आप लोग अगर उससे सुनेंगे तो आपको अपने जम्मू कश्मीर के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा, तो आप उनको भी सुन सकते हैं। एंड इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए जल्दी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज ट्राइबल पठान्स। ठीक है ना। फिर उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन होता है। फिर क्या हो जाता है, जो जम्मू एंड कश्मीर है वो किसका पार्ट बन जाएगा, हमारे भारत का हिस्सा बन जाता है। ठीक है ना। तो मैंने आंसर भी यहाँ पे लगा दिया आप लोगों के लिए, ताकि कोई मसला ना हो। चलिए, who appointed as the emergency administrator for the state on 30 October 1947 by the Maharaja Hari Singh? अब emergency administrator 30 अक्टूबर 1947 में कौन बना था, कौन बनाया गया था बाय महाराजा हरी सिंह जी? किसने, किसको बनाया गया था? जिन्ना को, पंडित नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। एंड जो आज मैंने 15 to 16 क्वेश्चंस लाए हैं ना, वो आप लोग जब करोगे ना, आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। ठीक है ना, हम हिस्ट्री तो बहुत पढ़ते हैं कि राजा जम्बू लोचन है, ये है वो है, तो बट हमने क्या अपनी जो है 1947 जो 1948 जो ये जो दौर रहा है, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की है क्या? तो ये जो क्वेश्चन है ये उन्हीं से रिलेटेड है। तो देखिए, 30 अक्टूबर 1947 में इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर हरी सिंह जी ने किसको बनाया था? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बनाया था। तो मैंने यहाँ पे आंसर भी आपके लिए मार्क कर दिया है, ताकि जो भी ये पीडीएफ डाउनलोड करे उनको उनके साथ आंसर भी मिलता जाए। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वर अरेस्टेड बाय जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पुलिस? यहाँ पे पुलिस है ये, LICE, इन 1946? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, पंडित नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ए एंड बी, या फिर ये, या फिर दोनों, या इन तीनों में से कोई एक है, जिनको अरेस्ट कर दिया गया था बाय जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पुलिस ने 1946 में? तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है।
चलिए चलिए, इसका आंसर जो है इसका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एंड पंडित नेहरू जी। एंड ये ऑप्शन बिल्कुल डी हमारा सही है। चलिए अब यहाँ से आएगा, व्हाट टाइप ऑफ सेवा थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सेवा थर्ड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो क्या है, कौन सा है, स्मॉल है, मेजर है, मीडिएट है, या फिर क्या है, बताइए जल्दी। मेजर है, मॉडरेट है, स्मॉल है, या फिर लार्ज है, कौन सा है? ऑप्शन देख लिया होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। थोड़ा हम सेवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। सेवा थ्री जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, ये रावी नदी के किनारे पे बना हुआ है, रावी नदी के किनारे पे बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे पे बना हुआ है। एंड आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ये कब बना था, 2002 में बना था। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ये JKSSB का PYQB है, ये स्मॉल है, ये आपको याद रखना है, ये पूछा गया था, आपको ये याद करना है, ओके। चलिए वो डिस्कशन होगी नेक्स्ट। The Baghliyar project is built on which river of Jammu and Kashmir? बगलियार जो रिवर है वो कौन से रिवर पे बना है, रावी पे, झेलम पे, चेनाब पे, या फिर यमुना पे, कौन से रिवर पे जो है बना हुआ है? जल्दी बताइए। सो ये बना हुआ है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज चिनाब रिवर पे। नेक्स्ट जाते हैं, एगोफे इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन विच, कहाँ पे है, जम्मू में, लद्दाख में, कश्मीर में, या फिर उत्तराखंड में? ईगोफे ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये JKSSB के PYQ में भी आ चुका है। तो देखिए PYQs हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ईगोफे इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे है? सो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज लद्दाख में है, ओके। तो आंसर भी मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। एंड छतरगला टनल, देखिए ये वाला जो है ना, ये न्यूज में भी काफी चल रहा है कि छतरगला टनल जो है उसकी लेंथ कितनी है, ये सब क्वेश्चन भी JKSSB पूछ चुका है। बट आपने क्या याद रखना है कि छतरगला टनल जो है वो किसको कनेक्ट कर रहा है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहा है, क्या वो रियासी को, डोडा को कर रहा है, किश्तवाड़ को कर रहा है, रियासी को कर रहा है, या फिर उधमपुर को कर रहा है, इनमें से किसको कनेक्ट कर रहा है? सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज कठुआ। एंड 6.8 किलोमीटर इसकी लेंथ भी है, ये भी आपको याद करना है। छतरगला टनल किसको कनेक्ट कर रहा है, कठुआ से डोडा को, तो 6.8 किलोमीटर इसकी लेंथ भी है, आपको इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मुगल रोड इज the road between Bufles, a town in a Puch district dash to the district of Kashmir in the UT of Jammu and Kashmir। मुगल रोड जो है बुफेस जो डिस्ट्रिक्ट है पुंछ की, उसको किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर के साथ कनेक्ट करता है, कुपवारा, शोपियान, अनंतनाग, या फिर श्रीनगर? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज शोपियान। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल टेक कोल फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? जब जम्मू एंड कश्मीर में पहला थर्मल पावर प्लांट बना था, उसने कोल होता है कोयला, कोयला कहाँ से लिया था, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज ओडिशा। देखिए हमारे यहाँ पे ना कोल की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, तो हमारे आपने यहाँ पे बताना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा कोल जो है वो प्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन सा होता है। बट एंथ्रासाइट जो होता है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कोल है, वो कहाँ पे होता है, वो जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। एंथ्रासाइट जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कोल है, बट वो हमें लिमिटेड क्वालिटी में मिलता है, क्वांटिटी में मिलता है, इसी वजह से हमें एंथ्रासाइट को बाहर से
तो इसीलिए हम जो है इसको इंपोर्ट कराते हैं बाहर की कंट्रीज से, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको बताना है कि इंडिया में कौन सा कोल जो है वो लार्जेस्ट उसमें मिलता है। अभी आपने लिथियम के बारे में ही पढ़ा होगा, लिथियम कहाँ पे मिला था हमें, रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिला था, ठीक है ना। चलिए अब ये है, हमें जब पहला थर्मल पावर प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में बनाया था तो वो हमने कहाँ से मंगाया था, कोयला ओडिशा से मंगाया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, हिल्स ऑफ हरि पर्वत हैज अ श्राइन ऑफ। जो हरि पर्वत की श्राइन हिल्स है उधर किसकी श्राइन है, ख्वाजा मकमुद्दीन साहिब, वैष्णो देवी, भैरवीनाथ या बालाजी। जल्दी बताइए, आपके पास 30 सेकेंड्स है इसके आंसर देने के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगर हम वैष्णो देवी की बात करें तो ये कहाँ पे मिलती है, हमें त्रिकुटा हिल्स में मिलती है ना, त्रिकुटा हिल्स में मिलती है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा, द मैग्निफिकेंट palace served as the royal residence the rulers of Dogra dynasty until 1925 is one of the famous tourist attraction in Jammu. Identify the following options. हरी निवास है, बाहू फोर्ट है, मुबारक मंडी है या फिर अखनूर फोर्ट है। देखिए 1925 तक ना ये जो पैलेस है इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वो पैलेस क्या रहा है, एक रॉयल रेजिडेंस रहा है, ठीक है। अब बताइए इनमें से 1925 तक कौन सा डोगरा रूलर का रॉयल रेजिडेंस रह चुका था। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज मुबारक मंडी। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड द लैंड ऑफ किंग्स। लैंड ऑफ किंग्स इनमें से कौन सी जगह को मिलती है, शोपियान, राजौरी, रियासी या फिर रामबन। ये तो काफी ज्यादा इजी भी है। तो किसको बोला जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज राजौरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट उत्तर बहनी ऑफ जम्मू रीजन। उत्तर बहनी ऑफ जम्मू रीजन जो है वो किसको कहा गया है, चैत्रा चौदश, झीरी मेला, बाहू मेला या फिर बैसाखी। किसको बोला गया है, चलिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चैत्रा चौदश है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे, इन विच ईयर द हिस्टोरिकल फोर्ट ऑफ डोडा was demolished on the government instruction। गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस मिली गई थी और उसके बाद जो है इस फोर्ट को क्या कर दिया गया था, डिमोलिश कर दिया था। और आजकल ये एक गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे बना दिया गया है। अब बताइए कब किया था डोडा के जो फोर्ट है उसे डिमोलिश, 2012 को, 1978 को, 1952 को या 1999 में। कौन से ईयर में किया था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 1952। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, डेटिंग बैक 1430 सॉरी, फाउंडेड बाय स्पॉन पाल्डन शेराब। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएटेड ऑन द हिलॉक ओवरलुकिंग द इंडस रिवर विद फुल व्यू ऑफ मैग्निफिकेंट स्टॉक रेंज। लह पैलेस, अमर सिंह पैलेस, थिंसके मोनेस्ट्री या फिर बागेबहू। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, द गद्दाधर टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज बिल्ड बाय महाराजा गुलाब सिंह इन। कब बनाया गया था गद्दाधर टेम्पल को जम्मू एंड कश्मीर में महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा, 1800 में, 1812 में, 1770 में या 1850 में। तो कौन से ईयर में बनाया गया था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज 1850। नेक्स्ट है, बस हाँ, तो यही थे हमारे 15 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बताया था कि आज हम टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं एंड इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए एक दो और चीज़ें हैं, जैसे करंट अफेयर में आपने इनका नाम याद रखना है, शीतल देवी का नाम याद रखना है। एक सेकेंड, आपने शीतल देवी का नाम याद रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये कहाँ से हैं, ये किश्तवाड़ से हैं। इन्होंने कहाँ से हैं, ये आपने याद रखना है इनका नाम, ये किश्तवाड़ से हैं। एंड इन्होंने एशियन जो पैरा गेम्स है ना जो अभी हो रही है चाइना में, चाइना के हांगजो में, हांगजो जो एरिया है वहाँ पे, तो इन्होंने वहाँ से इन्होंने मेडल्स जीते हैं। कितने, 3 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। चलिए एक और आपको नाम याद रखना है,
एक और आपको नाम याद रखना है, मिस साइमा वजीद का। क्यों याद रखना है आपने इनका नाम? क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन की WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें रीजनल डायरेक्टर जो है वो बनाया है। क्या बनाया है? रीजनल डायरेक्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, अब आपको WHO का पूछेंगे तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये आपको याद रखना है। और 1948 में ये बनी थी। ठीक है, साउथ, अगर आपसे पूछे कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन की WHO की रीजनल डायरेक्टर कौन है, तो उनका नाम है साइमा वजीद। चलिए, कब तक बनी है ये? 2024 से बनेंगी। ठीक है, ये क्या है? 154th सेशन हुआ था अभी WHO का, उसी में इनमें बताया था। एक और आपको याद रखना है इनका नाम, एक और है इंडियन ओरिजिन, नंदिनी दास। नंदिनी दास। क्यों इनका नाम याद रखना है? इनको ब्रिटिश एकेडमी बुकर्स प्राइज मिला है। ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी बुकर्स प्राइज मिला है। क्यों मिला है? इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है कोटिंग इंडिया। ठीक है, नंदिनी दास को मिला है। तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश एकेडमी बुकर्स प्राइज किसको मिला है? नंदिनी दास को। अगर आपको बुक पूछे तो कोटिंग इंडिया इनकी बुक का नाम है। कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर्स, ये पूरा नाम है इनकी बुक का। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, नंदिनी दास का। ये भी इंपॉर्टेंट है। सो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। एंड चैनल को जो फर्स्ट टाइम देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे मैं डाल दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहाँ से आप जो है ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।